अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझिए, क्वेश्चन बनाया कैसे गया है, तो आप पाएंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का श्रीधराचार्य फॉर्मूला और डिस्क्रीमेंट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले के, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ डिस्क्रीमेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास श्रीधराचार्य का, वो क्या है भाई? देखिए, देखो क्वेश्चन में कहा गया कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन होती है, पहले आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराइए। आप किससे कंपेयर कराओगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। आपने इससे कंपेयर कराया, तो कंपेयर कराने पे आपने यहाँ पर देखा कि जो ए है, ए की वैल्यू क्या दी गई है? 9 दी गई है, ठीक है। इसके बाद बी दिया गया है, तो बी कितना यहाँ पर दिया हुआ है? माइनस का 9 ए प्लस बी, ठीक है। और जो सी दिया हुआ है हमारे पास, वो कितना दिया हुआ है? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराया दी गई इक्वेशन को, और वहां से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप डायरेक्ट यूज करिए, क्या? फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको नेक्स्ट टर्न पे। क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या था? 2a, ठीक है। अब सभी वैल्यूज आपको पता है, आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है, ये चीज। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में समझो पहले, क्या कि आप देख रहे हो कि जो b की वैल्यू है वो क्या है? वो है माइनस 9a प्लस बी, और c की वैल्यू भी काफी लेंथी दी गई है, आप देखें यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ऐसा कोई केस हो कि b और c की वैल्यू बहुत बड़ी दी गई हो, तो आपको बेटा कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट एक साथ इसको सॉल्व नहीं करना। याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप डिस्क्रीमेंट बोलते हो, ठीक? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताइए भाई, क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ना मैं पहले डी को अलग से सॉल्व कर लूं, और जो डी की वैल्यू आएगी उसको मैं बाद में यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, ये चीज। तो चलिए, सबसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डी को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे डी को सॉल्व करता हूँ, तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? माइनस 9a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ रख दूंगा, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। चेक करो a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू 9 है, और ये कितना दिया हुआ है? 2a स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 9, और ये दिया हुआ है 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, जब डी का एक्सप्रेशन ही बड़ा हो रहा है, अगर आप सबको एक साथ कंपाइल करोगे तो कहीं ना कोई गलती होने की गुंजाइश आती है। तो पहले जब कभी ऐसा दिया हो तो इसीलिए डी को अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये चीज वैल्यू चेक कर लो, 2b स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा ये? 81। फॉर्मूला खोल लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही तो बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, और 36 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाएगा 36 2 जा 72 ए स्क्वायर, और बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 36 इंटू 5 कितना होगा करके देख लो। 36 इंटू 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 180ab, और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये भी हो जाएगा 36 2 जा 72 बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा, अब मल्टीप्लाई करा लो इसका 81 का, इसमें करा लो 81 का, तो ये हो जाएगा 81 स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस 81 2 जा कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 ए बी, और माइनस का 72 ए स्क्वायर माइनस का 180 ए बी और माइनस का 72 बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक स्टेप क्लियर है? अब आप देखो जरा ध्यान से कि ए को मैं ए से माइनस कर दूंगा और बी को मैं बी से माइनस कर दूंगा, ठीक है, बी को मैं बी से माइनस कर दूंगा।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा जब माइनस करोगे, 81 से 72 को माइनस कर लीजिए तो क्या बचेगा 9a²। ऐसे 81 से 72 को माइनस करोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 9b²। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ तक। अब आप बहुत ध्यान पे देखिएगा, यहाँ पर है 162 और यहाँ पर है 108, तो 108 और 162 मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 18ab। अगर आप d की वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं क्या 3b का होल स्क्वायर और माइनस देखिए a² प्लस b²। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2ab a इंटू बी, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा किस चीज़ का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो हमारा डिस्क्रीमेंट होगा वो कितना आ जाएगा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, तो अभी आपने किसको सॉल्व किया d को। अब ये d ले जाकर के आप कहाँ पुट कर देंगे मेन फॉर्मूले में, जो आपने फॉर्मूला लिखा था पीछे, ये रहा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये d बेटा यहाँ पुट कर दो। देखो समझना ध्यान से, अब ये d की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह, ये जो d लिखा हुआ है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस b, तो माइनस हो ये माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो 9a प्लस b और प्लस माइनस d। देखो d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, चेक करिए। देखिए जब आप रखोगे d तो यहाँ पर रूट d हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे रूट d की वैल्यू क्या होगी, तो रूट d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो रूट d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 3a माइनस 3b और अपॉन में 2a और a की वैल्यू कितनी थी 9, यहाँ रख दीजिएगा, तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 9a और प्लस 3a, तो कितना हो जाएगा ये 12a। ठीक है, और फिर 9b से 3b को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6b और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा ये 18 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, जब 2 कॉमन लोगे तो 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा दिस। तो एक जो वैल्यू हमारे पास आ गई x की वो कितनी आ गई, जब हमने पॉजिटिव सॉल्व किया कितनी आ गई 6a माइनस 3b/9। ठीक है, अच्छा सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरीके से जब आप नेगेटिव सॉल्व करोगे तो 9a से जब मैं 3a माइनस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 6a। अच्छा देखिए जब यहाँ आप ओपन करोगे माइनस तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9b और 3b कितना हो जाएगा प्लस का 12b और डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये चीज। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर 2 कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 3a प्लस 6b, 2 3 6 और इधर कितना हो जाएगा 9। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करते हैं, उसमें क्या होगा कोई ना कोई वैल्यू गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप डी को सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था ये। ठीक है, इस तरीके से तो पहले आप डी को सॉल्व करिए, डी को सॉल्व करने में जो वैल्यू आए उसको ले जाकर के मेन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये चीज। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। पहले आप इसको देखिए जनरल तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। देखिए अगर हमें इसको जनरल सॉल्व करना होता तो मैं कैसे लिखता है इसको कि ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस का बी सी इक्वल टू 0, यही तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अब आप देखिए बहुत ध्यान से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हो कॉमन बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ बचेगा ए एक्स माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ से भी ध्यान पे देखिए क्या कौन मिलेगा, मुझे यहाँ से सी कौन मिलेगा, वो भी माइनस का सी। कुछ गड़बड़ हो रहा है साइन को, कि अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचना चाहिए ए एक्स, तो यहाँ आई थिंक प्लस होगा इस जगह पे, यहाँ ठीक कर लेना, ये शायद साइन की कोई मिस्टेक है। तो अगर यहाँ पर प्लस होगा इस जगह पे तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा क्या ए एक्स और माइनस बी, ये चीज। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। तो देख रहे हैं आपकी फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा ए एक्स माइनस बी और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बी एक्स माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक ये स्टेप। अब आप इसको जीरो कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक्स को जीरो करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बी बाई ए। ठीक है, पहला आंसर। यहाँ से जीरो करोगे तो यहाँ से एक्स का आंसर क्या आ जाएगा सी अपॉन बी। ठीक,
ये चीज। तो ये तो इसका जनरल तरीका हो गया कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। पर मुझे करना कैसे था इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना था। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करके देखते हैं एक बार कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या करिए कि मेन इक्वेशंस नोट कर लीजिए। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सेकेंड मैंने इसको अंदर किया तो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में से गड़बड़ नहीं था। ये साइन मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, सॉरी सॉरी, इसको ठीक कर लेना बेटा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पर। एक सेकेंड ये थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, साइन मैंने ये देखा नहीं यहाँ पर। अब साइन ठीक कर लेना बेटा। देखो यहाँ पे तो पहले से माइनस है, जब माइनस आप ओपन करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा इस जगह पर। तो क्वेश्चन ठीक था, वो मैंने ही वहाँ पे गलत कर दिया, कोई नहीं मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब ठीक है, देखिए अगर इससे और इससे आप कॉमन लोगे तो यहाँ से बी एक्स कौन मिलेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास ए एक्स माइनस बी, और इन दोनों से आपको क्या कौन मिल जाएगा, प्लस का सी। तो यहाँ भी क्या बचेगा ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज ठीक कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा ये ए एक्स माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक बार इसको आप 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन ए, और यहाँ से एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का c अपॉन b। ठीक है, ये चीज। चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मेन इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, और माइनस का बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब पहले से ए बी सी दिया हो तो आप क्या करो, आप इसको जनरल फॉर्म में कैपिटल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। तो जब ऐसा दिया हुआ तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस बी स्क्वायर ए सी, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस बी सी। ठीक है, आगे वैल्यू अब यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। रूट के अंदर क्या करना है, बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2b स्क्वायर ए सी। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, और उसके बाद बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 4ac। तो देखिए माइनस जब 4ac करोगे तो c पहले से ही निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा वो 4ac। a की वैल्यू कितनी है, a b इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, bc, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, तो 2ab। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बी स्क्वायर माइनस ए सी, रूट में कितना बचेगा यहाँ पर, देखो ये b टू द पावर 4, और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर ए सी। एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर ए सी, और यहाँ माइनस का है तो प्लस का 2b स्क्वायर ए सी बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 2ab ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर है, अब इसके बाद का स्टेप इधर देख लेना जरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको रूट के बाहर कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2a। अब इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव सॉल्व कर लो, पहले इसको पॉजिटिव सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा, 2ab। तो आपने देखा होगा ए सी से ए सी कट जाएगा, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में कितना बचेगा, 2ab, तो b से b कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b बाई ए। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, b बाई ए, देखिए पहले भी कितनी आ रही थी, b बाई ए आ रही थी। ठीक है, अब एक मैंने सॉल्व कर दिया, एक आप कर लीजिएगा, मैंने पॉजिटिव सॉल्व कर दिया, नेगेटिव वाला आप सॉल्व कर लेना इस तरीके से। ठीक है, हाँ वो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ वो प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था मुझसे, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये चीज इस तरीके से करने क्वेश्चन ये वाले। चलो देखो अब आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन देखते हैं एक,
क्योंकि एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी के कंपैरिजन में डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, ये चीज़। एक मिनट रुक जाओ, बस पानी पी। चलो देखो, अब यहाँ पे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल रूट्स। देखो एक ये इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है इसके दो रियल रूट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल रूट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन नोट कर लो, +3 = 0 हैज टू रियल रूट, यानी कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो केस नंबर 2 याद करिए, मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या, कि जब दो रियल रूट्स होते हैं तो उस केस में जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। होती कि नहीं होती? और जब दोनों रूट इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और जब रूट निगेटिव आता है, इमेजनरी होता है, तो फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। डी का फॉर्मूला आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। यहाँ पुट कर दो बेटा। b, तो देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k, तो ये k² हो जाएगा। 4 × a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर, देखो चेक करो, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी +- और 24 को आप रूट में लिखोगे तो √24 कैसे लिख सकते हो, 6 × 4, तो 2√6। ठीक है, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी, +- 2√6। ठीक है, पर स्क्वायर उठाओ, इधर आएगा √24, और इसको लिख सकते हो 6 × 4, 4 किसका होता है 2 का, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो जो k की जो वैल्यूज होंगी वो कितनी होगी, दो वैल्यू होंगी, एक +- में आएगी। ठीक है, ये चीज। चलो इसको भी देख लो, यहाँ पे इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ये देखो इक्वल रूट्स में क्या करना होता है, ध्यान पे समझिएगा। इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज आर रियल इक्वल रूट। अच्छा ठीक है, आर इक्वल रूट्स होने चाहिए थे, रूट्स ऑफ द इक्वल। अच्छा ठीक है, सही लिखा है। देखो सबसे पहले क्या करो बेटा कि इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए ax में, तो इस kx का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना हो जाएगा, kx² - 2kx और +6 = 0। ठीक है, हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखिए कि पहले आप ये जरूर चेक करिए कि क्या आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनेगी, मल्टीप्लाई करके उसको। ठीक है, अब ये तो कन्वर्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स जब रियल होते हैं हमारे पास, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उस केस में आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप कैसे लिखोगे, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू यहाँ से कितनी है, कंप्लीट वैल्यू -2k, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4k²। 4 × a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ से आ जाएगा बेटा 4k² - 6 4 = 24 = 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4k, तो क्या बचा k - 6 = 0। ठीक है भाई, आप इन दोनों से 4 के कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा k, और 4 6 = 24। तो एक बार इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और यहाँ से करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला x² उसके बाद k लगा हुआ है, और आपको पता है k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो k = 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से एक फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा वो यही आएगा कि k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए बहुत बढ़िया, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल का केस भी यूज कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। वैसे मैं तो पॉलिनोमियल से कराऊंगा, बाकी आप डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया कि उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो b² - 4ac। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझिए, क्वेश्चन बनाया कैसे गया है, तो आप पाएंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए,
अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल हो रहे हैं तो जो भी वैल्यू होगी एक्स की वो तो सेम ही होगी, होगी कि नहीं होगी। अब आप यहाँ देखो, ये बी पॉजिटिव है, ये बी निगेटिव है, ए निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है और ए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पर लेट कर लूँ, सपोज मैंने मान लिया कि जो एक्स की वैल्यू रही होंगी दोनों वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी तो वो 1 और 1 ही होंगी। ठीक है, मैंने लेट कर लिया दोनों वैल्यू क्या होंगी 1 और 1। जरा यहाँ 1 पुट करके देखो तो क्या बचेगा, बी माइनस सी। यहाँ देखिए, आप यहाँ पुट करिए वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या बचेगा बी माइनस सी, प्लस यहाँ 1 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा सी माइनस ए, और प्लस यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो जैसे ही आपने इसको वैल्यू को पुट किया तो आपने देखा सभी वैल्यूज आपस में कैसी हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 ही तो लाना था मुझे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ये जो एज्यूम करी है, ये दोनों ही वैल्यू मेरी कैसी हैं, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x की जो वैल्यू रहेंगी हमारे पास वो क्या रहेंगी 1 और 1। ठीक है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है क्या, कि जो x है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है, पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए। वो बनाई ऐसी गई इस इक्वेशन इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये 1 और 1 हो सकता है तो क्या आप एक को अल्फा और एक को बीटा बोल सकते हो, भाई जीरोज हैं, जीरोज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक अल्फा और एक बीटा हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, क्या होता है सी बाई ए, ये आप पढ़ के आए थे अभी। ठीक है, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा ये तो 1 इंटू 1 है। ठीक है, सी, अगर आप सी को बहुत ध्यान से देखो तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए माइनस बी, है कि नहीं। और ए को अगर ध्यान से देखिएगा तो ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है ये बात सभी को यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस b को इधर ले आऊंगा तो ये b और ये b क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और c को इधर भेज दूं तो ये a प्लस सी हो जाएगा। b और b कितना होता है 2b, और इधर कितना आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, बाकी जिसके मन में बहुत इच्छाएं हैं कि हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम पूरा लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है हमारा डिस्क्रीमेंट वाला वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू ले आइए, यहाँ से वैल्यू ले आइए, ये रही b की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू और ये रही c की वैल्यू, आप पुट कर दीजिए। तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करके लाओगे तो लास्ट में आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, और टर्म को आप अरेंज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये रहेगा इक्वल टू 0, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, टर्म को अरेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कराता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं भाई, अच्छा सवाल है। देखो ये सब डिस्क्रीमेंट के टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एग्जाम में अगर आते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है अगर वो पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसकी। ठीक है, तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी ये चीज। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ इक्वल रूट देन प्रूव दैट दिस, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है ये। ठीक, चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे, बात को समझिएगा थोड़ा सा। इक्वेशन क्या लिखी है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी गई है। अब अगर ये इक्वल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया d की वैल्यू 0 हो गई, और अगर d की वैल्यू 0 है तो आपको कंडीशन पता है, कंडीशन क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। बी स्क्वायर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2mc, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दोबारा फिर समझिएगा, डिस्क्रीमेंट 0 दिया हुआ, सॉरी रूट्स इक्वल दिए गए हैं तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कंप्लीट लेंगे 2mc, एक्स को छोड़ देंगे कंपैरिजन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4m, स्क्वायर करोगे फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू ये दी गई। अब कुल मिला के जो भी कारनामा करना है वो इसी में ही करना है, बाकी उससे कोई मतलब
नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4m² c²। चलो इसका पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई c में कराओगे तो c² माइनस a², फिर m का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा m² c² माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा m² a², और इधर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है भाई। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करा लो m² c², तो ये हो जाएगा 4c² प्लस 4a², माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो 4m² c², ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4a² m² इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल भी होना चाहिए था, हाँ हो तो रहा है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है कैंसिल हो रही है। अच्छा अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, देखो एक तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 0 और ख़त्म करो उसको, क्या बचा c² प्लस a² प्लस a² m² इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, मुझे c² एक तरफ चाहिए तो c² को उधर भेज दो, तो यहाँ और इन दोनों से a² कॉमन कर लो, तो a² कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस m², और c² उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यही प्रूव करना था, ठीक है यही प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देना क्या HP, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई सभी को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ सिखाया मैंने आपको, डिस्क्रीमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उसको हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए, और लेक्चर सभी देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।